मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपरी माले से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर किम को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को इंसोम्निया के विषय पर पढ़ा रही थी। दोस्तों, इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान लंबे समय तक चैन की नींद नहीं ले पाता है। प्रोफेसर बताती है इंसानों में बढ़ते डिप्रेशन और उदासी की वजह से वो इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। कहा जाता है अगर एक इंसान 3 हफ्ते से भी ज्यादा दिनों तक अगर सो नहीं पाया फिर वो हैलुसिनेट करने लगता है। यहाँ तक कि इंसोम्निया की वजह से कोई भी इंसान ठीक तरह से अपना काम तक नहीं कर पाता है। अगले सीन में हम जेन नामक एक लड़की को देखते हैं। जेन बचपन से अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहती थी क्योंकि बचपन में उसकी मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। घर का सारा काम जेन खुद अकेले किया करती थी। इसके साथ साथ उसे अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता था, जिस वजह से जेन काफी स्ट्रेस लेने लगी थी। अपनी पढ़ाई और घर का खर्चा अकेले चलाते चलाते जेन कई सारे लोन ले लेती है जिसे चुकता करने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। करीबन 1 साल से ज्यादा होने को आया है, लेकिन अब भी जेन अपना लोन चुकता नहीं कर सकी। इन सारी चीजों के बारे में सोचने के बाद जेन फैसला करती है कि अब वो अपने कॉलेज के एडमिशन कैंसिल कर देगी और जेन सीधा जाती है प्रोफेसर किम के पास। उसके फैसले के बारे में जानने के बाद किम कहती है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कोई आम बात नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो और एडमिशन कैंसिल मत करो। जेन, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है फिर तुम लैब असिस्टेंट की जॉब कर लो। जेन लैब असिस्टेंट की जॉब करने से मना कर देती है क्योंकि लैब असिस्टेंट जॉब की सैलरी काफी कम थी और ऐसी नौकरी करने पर जेन को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा, उल्टा उसका वक्त बर्बाद होगा। ये जानने के बाद किम जेन की मदद करने के लिए उसे जर्मन फार्मेसी की कार्ड देकर बताती है फार्मेसी के लोग इंसोम्निया पर रिसर्च कर रहे हैं। जो भी रिसर्च में वॉलंटियर बनेगा उसे सर्टिफिकेट और अच्छी सैलरी दी जाएगी। जेन फौरन जर्मन फार्मेसी की रिसर्च के लिए निकलती है। रिसर्च का नाम था डीप। इस रिसर्च से रिसर्चर्स जानना चाहते थे एक इंसान लगभग कितने दिनों तक बिना सोए जिंदा रह सकता है। डॉक्टर हंस मिलर, जो कि इस रिसर्च के मुखिया थे, वो सभी को बताते हैं इंसान को जगने के लिए क्यूरोटोनिन की जरूरत होती है, वहीं सोने के लिए मेलाटोनिन की जरूरत होती है। दोस्तों, ये दोनों साइंटिफिक टर्म फिल्म में एक्सपेरिमेंट दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, हालांकि ये दोनों नाम गलत हैं। डॉक्टर बताते हैं ये केमिकल हर इंसान में मौजूद होता है और इस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर के शरीर से क्यूरोटोनिन कलेक्ट की जाएगी और फिर शुरू होगा असल एक्सपेरिमेंट। जेन के गर्दन पर एक चिप लगाई जाती है जो उसके शरीर से क्यूरोटोनिन कलेक्ट करेगी। साथ ही उसे एक घड़ी दी जाती है जिसमें ये दिखाएगा कि जेन की चिप में कितनी मात्रा में क्यूरोटोनिन कलेक्ट हुई है। डॉक्टर कहता है जैसे ही इसकी मात्रा 100% हो जाए तुम मेरे पास चली आना, और जब तक 100% ना हो तब तक जेन को सोने से मना किया जाता है। अगर गलती से भी जेन 1 मिनट से एक ज्यादा सेकंड भी सो गई फिर उसकी गर्दन में लगाई गई चिप फट जाएगी और इससे जेन की मौत हो जाएगी। वैसे लेवल 1 में क्यूरोटोनिन कलेक्ट होने में लगभग 2 दिनों का समय लगता है। जेन को डॉक्टर कहते हैं इस बारे में तुम बाहर किसी को भी नहीं बता सकती हो। साथ ही जेन को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है। लेवल 1 पूरा करने पर जेन को 45,000 की रकम दी जाएगी। जेन इस बात से बेहद खुश थी और वो सीधा घर के लिए निकलती है। रात का समय था। जेन की बहन जून घर पर नहीं थी और उसे एक लड़का घर तक ड्रॉप करता है। जेन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी बहन फिलहाल काफी छोटी थी। जेन अपने गुस्से के चलते जून का फोन तोड़ देती है। अगली सुबह कॉलेज में जेन की मुलाकात विन से होती है। विन बताता है कि वो खुद भी डीप एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। दोनों डीप के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डीप एक्सपेरिमेंट के 2 और वॉलंटियर से इन दोनों की मुलाकात होती है जिनका नाम था सिन और पिच। सिन एक इंस्टा फैशन ब्लॉगर थी और उसे मेडिकल पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने माँ बाप की जिद की वजह से उसे मेडिकल लेकर पढ़ना पड़ रहा था। और पिच एक गेमर है। पिच की जिंदगी में गेम खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं है। पिच अपनी गेमिंग की आदत की वजह से
बाहरी किसी इंसान से बात तक नहीं करता था। ये सभी इतने कम समय के अंदर अब दोस्त बन गए थे। वैसे ये सभी रात जागने में एक्सपर्ट थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए ये चारों अपनी एक ग्रुप बनाते हैं, जिससे कि ये चारों एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। 2 दिनों के अंदर सभी के घड़ी में क्यूरोटोनिन लेवल 100% हो जाता है। ये चारों फौरन डॉक्टर हंस मिलर से मिलते हैं और हंस इन चारों की पेमेंट कर देता है। सभी इन पैसों की वजह से बहुत खुश थे। पिच इन पैसों से अपनी गेमिंग सेटअप तैयार करता है, वहीं विन अपना रूम और बेहतर बनाता है। सिन अपनी ब्यूटी को लेकर कुछ ट्रीटमेंट्स करवाती है, वहीं जेन अपनी बहन जून को एक महंगी फोन खरीद कर देती है। जेन अपना लोन भी चुकता कर देती है और अब जेन हो गई थी टेंशन फ्री। अब एक दिन सभी एक गेट टुगेदर रखते हैं। जेन सभी से पूछती है, अगर दोबारा से डॉक्टर हंस हमें एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाए तो क्या तुम सभी वहाँ जाओगे? विन कहता है, ऑफ कोर्स हम सभी जाएंगे, लेकिन लेवल 2 पहले से ज्यादा कठिन होने वाला है। अगले दिन ये चारों हंस से मिलते हैं। हंस कहता है इस बार उसे ज्यादा क्यूरोटोनिन की जरूरत है, जिसके लिए लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। 5 दिन इन चारों को सोने से मना किया जाता है। वहीं इसके बदले इन सभी को 2,23,000 की रकम मिलने वाली थी। सभी अपने अपने सपने पूरे करने के लिए लेवल 2 के लिए तैयार हो जाते हैं और अब लेवल 2 शुरू की जाती है। पहला 2 दिन तो बड़ी आसानी से कट जाता है और इस बीच पिच देखता है उसकी क्यूरोटोनिन लेवल 32% है, वहीं विन की क्यूरोटोनिन लेवल 44% है। अगली सुबह विन की तबीयत बिगड़ने लगती है। बास्केटबॉल खेलते खेलते विन का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। विन के दोस्त उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, लेकिन विन को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त उसकी माँ के बारे में कुछ बुरा भला कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी थी। हालांकि असल में उसके दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे थे। गुस्से में विन अपने दोस्त को बेवजह थप्पड़ मार देता है और इससे हम जान पाते हैं कि विन की माँ ने एक समय आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनकी घर गृहस्थी ठीक तरह से नहीं चल रही थी। दूसरी तरफ जेन की क्यूरोटोनिन लेवल सिर्फ 35% थी। छोटी छोटी बातों पर ये चारों अब चिढ़ने लगे थे, कभी तेज आवाज से तो कभी रोशनी की वजह से, क्योंकि साधारण सी बात है, 3-4 दिनों तक बिना सोए रहना कोई मामूली बात नहीं थी। अगले दिन कॉलेज में जेन एक डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल कर रही थी, लेकिन इस बीच वो डेड बॉडी में अपनी दादी का चेहरा देखती है और वो घबराने लगती है। कुछ देर बाद कैंटीन में ये चारों मिलकर इस विषय पर डिस्कस कर रहे थे। सिन कहती है 4 दिन होने को आए हैं, लेकिन अब तक हमारा 50% से ज्यादा क्यूरोटोनिन लेवल नहीं बढ़ा। इन चारों में से विन की क्यूरोटोनिन लेवल सबसे ज्यादा थी। जेन विन से पूछती है, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? विन कहता है, मैं हर दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता हूँ। जेन समझ चुकी थी ज्यादा एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट की मदद से क्यूरोटोनिन लेवल बढ़ने लगेगा। इन चारों में से विन ने अब तक सबसे ज्यादा क्यूरोटोनिन कलेक्ट किया था। अब रात को सभी मिलकर पिच के घर पर पूल पार्टी करते हैं। पिच सभी को एक तरह का ड्रिंक्स पिलाता है, जिसे पीने के बाद जेन पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। जेन नाचने लगती है और उसे देख बाकी सभी हंस रहे थे। जेन को नाचता देख विन जेन के साथ डांस करने लगता है। दोनों साथ में एक रोमांटिक समय स्पेंड करते हैं। विन जेन को लाइक करता था और उसे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद सिन पिच के कमरे से कुछ आवाजें सुनती है। रूम चेक करने पर वो देखती है पिच के कमरे में उसकी कई सारी वीडियोस चल रही थी और कमरे में उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। वैसे सिन को काफी दिनों से एक लड़का फॉलो करता था और उसकी तस्वीरें खींचा करता था, लेकिन सिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिच वही लड़का है जो अब तक उसे फॉलो कर रहा था। सिन घबराहट में चीखने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सिन की चीखें सुन बाकी सभी वहां पहुंचते हैं। सभी सिन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई फिर सिन को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जैसे तैसे सिन को होश में लाया जाता है। सभी पिच को उसकी ऐसी हरकतों के लिए डांटते हैं, लेकिन पिच ने आज तक सिन को कभी भी गलत नजरिए से नहीं देखा था, क्योंकि पिच सिन को प्यार करता था। ठीक तभी सभी नोटिस करते हैं इस अफरा तफरी की वजह से सभी का क्यूरोटोनिन लेवल 100% हो गया है।
क्यूरोटोनिन के 100% होते ही सभी डॉक्टर हंस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे ये लोग एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर नहीं बनेंगे। डॉक्टर हंस कहता है, इससे पहले आज तक किसी ने भी एक्सपेरिमेंट के लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तुम सभी पहले वॉलंटियर्स हो जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सक्षम हो। हंस बताता है, लेवल 3 में सभी को 10 लाख रुपए दी जाएगी, लेकिन कल रात हुए उस हादसे की वजह से कोई भी हंस के लिए काम नहीं करना चाहता था और सभी जर्मन फार्मेसी से घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचकर सभी चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन पिच जेन से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर किम जेन से कहती है, इस बार एग्जाम में तुम्हें काफी कम नंबर मिले हैं। अगर काम करने की वजह से तुम्हारा एग्जाम ठीक नहीं जा रहा है, फिर तुम वॉलंटियर करना छोड़ दो, क्योंकि आज अगर तुम ठीक तरह से नहीं पढ़ोगी, फिर आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस बात पर जेन कहती है, मैंने पहले ही वो काम छोड़ दिया है। और फिर जेन स्टाफ रूम से जाने लगती है। बाहर विन जेन से मिलने के लिए खड़ा था। विन जेन को डेट के लिए पूछता है। जेन विन को डेट के लिए मना कर देती है, क्योंकि जेन अपने घर की जिम्मेदारियों का ख्याल रखते रखते उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता था। अब ठीक तभी जेन एक लड़के को देखती है जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। लड़के के हाथों में ये लोग डीप एक्सपेरिमेंट की घड़ी देखते हैं। साथ ही जेन नोटिस करती है लड़के की हार्ट रेट 0 हो चुकी है। इसका मतलब तो यही था, डीप एक्सपेरिमेंट के दौरान ये लड़का 1 मिनट से ज्यादा समय तक सो गया और लड़के की चिप में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब घर पहुंचकर जेन देखती है उसकी दादी की तबीयत बेहद खराब है। जेन अपनी दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जेन के पास उतने पैसे नहीं थे। ठीक तभी हॉस्पिटल में जून चली आती है और वो जेन को कुछ पैसे देती है जो उसने डीप एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर बनकर कमाया था। जेन अपनी बहन को डांटने लगती है। वो उससे कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक लड़के की मौत हो गई। तुम दोबारा कभी डीप एक्सपेरिमेंट के लिए काम मत करना। इस बात से जून गुस्सा होने लगती है, क्योंकि हमेशा से ही जून अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। गुस्से में जून हॉस्पिटल से चली जाती है। घर पहुंचकर जेन देखती है उसकी बहन कहीं गायब है। जेन फौरन डॉक्टर हंस के चैम्बर में जाती है, जहां जून लेवल 2 के लिए डॉक्टर हंस की मदद कर रही थी। जेन डॉक्टर हंस को जून के बॉडी से वो चिप निकालने को कहती है। वो धमकी देती है अगर उसने ऐसा नहीं किया फिर इस बारे में जेन पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगी। डॉक्टर जेन को वो एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें जेन ने साइन किया था कि इस बारे में वो किसी से भी कुछ भी नहीं कह सकती है। डॉक्टर जेन को धमकी देता है अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया फिर उसका हाल बहुत बुरा होगा। डॉक्टर कहता है अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीप एक्सपेरिमेंट का लेवल 3 करने के लिए तैयार हो फिर मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। जेन फौरन अपने दोस्तों से मिलती है और उन लोगों से मदद मांगती है। पहले तो सभी मना कर रहे थे, लेकिन आखिर में जेन की परिस्थिति देख सभी मान जाते हैं। अगले दिन सभी लेवल 3 के लिए डॉक्टर हंस के पास जाते हैं और फिर ये चारों प्रोफेसर किम से मिलते हैं। किम इन सभी को कुछ मेडिसिन देती है जिससे कि इन लोगों को एक्सपेरिमेंट के दौरान मदद मिलेगी। प्रोफेसर किम को सभी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि किम के कहने पर उसके स्टूडेंट्स वॉलंटियर बने थे। किम सभी को एक साथ रहने को कहती है जिससे कि ये सभी एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। साथ ही वो सभी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर स्टे करने को भी कहती है। जैसे तैसे एक दिन कट जाता है, लेकिन सभी का क्यूरोटोनिन लेवल 5% ही बढ़ा था। दोबारा से सभी वो मेडिसिन लेते हैं जिससे अगला दिन भी इनका आराम से कट जाता है। जैसे तैसे 3 दिन निकल जाते हैं और सबका क्यूरोटोनिन लेवल सिर्फ 25% ही बढ़ा था। ऐसे ही दिन कटने लगती है और मेडिसिन लेकर 5 दिन कट जाता है और आज था 6ठा दिन। पिच गेम खेल रहा था। वो नोटिस करता है गेम पर चल रहे गोलियों की आवाज उसके रूम के दरवाजे के बाहर से आ रही है। इतने दिनों तक चैन की नींद नहीं सोने की वजह से पिच हैलुसिनेट करने लगा था। दूसरी तरफ सिन देखती है उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स होने लगे हैं। सिन घबराने लगती है क्योंकि अब वो कैसे ब्लॉगिंग करेगी। दूसरी तरफ विन अपनी माँ को अपने आसपास महसूस कर रहा था।
वहीं जेन देखती है उसकी बहन जून की मौत हो गई है, जिसके लिए अब तक उसने ये सब कुछ किया। धीरे धीरे इन चारों की हालत बहुत खराब होने लगी थी। सिन जेन पर एग्रेसिव होने लगती है। विन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा वो सोच रही है, लेकिन सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से किसी को भी समझाना लगभग नामुमकिन था। सिन कहती है अब वो फैशन ब्लॉगिंग कैसे करेगी, और फिर जेन प्रोफेसर किम के पास जाती है। कमरे में कई सारी सीसीटीवी कैमरास के लिए मॉनिटर्स लगे हुए थे। साथ ही वो जर्मन फार्मेसी के कई डॉक्यूमेंट्स भी उस कमरे में देखती है। जेन समझ जाती है इन सारी चीजों के पीछे प्रोफेसर किम का हाथ है, और डॉक्टर हंस प्रोफेसर किम के लिए काम करता है, और वो कोई डॉक्टर वॉक्टर बिल्कुल नहीं है। जेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। ये सभी लोग एक कमरे में बंद थे, जहां किम सभी पर नजर रखने के लिए इन लोगों को इस कमरे में बंद करके रखती है। चाहकर भी ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। विन और बाकी सभी मिलकर सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ देते हैं। इस दौरान विन की हालत बहुत बुरी तरह से बिगड़ने लगी थी। किम नोटिस करती है विन की हालत खराब हो रही है और अब वो शायद नहीं बच पाएगा। किम तुरंत विन के पास पहुंचती है और उसके गले से वो चीप निकाल लेती है। ठीक तभी सभी किम पर हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है विन मरा नहीं था। जेन ने विन को एक इंजेक्शन दी थी जिससे कि उसकी हार्ट रेट धीमी हो जाए और ये सभी मिलकर किम को पकड़ सके। और फिर प्रोफेसर किम अपनी कहानी बताने लगती है और सभी को वो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है। असल में प्रोफेसर किम का बॉयफ्रेंड फिलहाल कोमा में है और ये वही लड़का है जिसने मूवी की शुरुआत में अपनी जान दे दी थी। किम का बॉयफ्रेंड इंसोम्निया को लेकर रिसर्च कर रहा था। काफी दिनों तक ना सोने की वजह से वो हैलुसिनेट करने लगा था और अपने हैलुसिनेशन के चलते उसने अपनी जान दे दी थी। किम बहुत रिसर्च के बाद इंसानों के शरीर से क्यूरोटोनिन निकालना सीखती है, जिसके मदद से अब तक उसने अपने बॉयफ्रेंड को बचाए रखा। ये जानने के बाद सभी कहते हैं कैसी सेल्फिश औरत है आप, आपकी वजह से हम सभी की जान भी जा सकती थी। किम कहती है मैं तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए तुम लोगों को कुछ दिन अपने घर पर ठहरने को इसलिए कही थी जिससे कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जेन को प्रोफेसर किम की बातों में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है। गुस्से में किम जेन को एक इंजेक्शन देती है, जिसके बाद जेन बेहोश हो जाती है और फिर जेन के बाकी दोस्त मिलकर किम के सर पर दे मारते हैं, जिसके बाद किम भी बेहोश हो जाती है। विन और बाकी सभी मिलकर जेन को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सभी बेहद घबराए हुए थे क्योंकि जेन की हार्ट रेट लगभग ना के बराबर चल रही थी और अचानक जेन को होश आ जाता है और सबकी जान में जान आती है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। सभी के शरीर से वो चिप भी अब निकाल दी जाती है। आखिर में सभी सही सलामत अपने अपने घर लौट जाते हैं। सिन मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर फैशन ब्लॉगिंग में मन लगाकर काम करती है। जेन की दादी भी अब पहले से काफी बेहतर थी। वहीं पिच गेम खेलना छोड़ देता है और अब वो अपने दोस्त और दुनिया से घुलने मिलने लगा था, जिसके बाद उसे खुद भी काफी अच्छा महसूस होता था। साथ ही जेन विन को डेट कर रही थी और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन डीप। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।